कक्षा 10 से एक और कविता कर चले हम फिदा। इसके कवि हैं कैफी आजमी जी। कैफी आजमी जी का जीवन परिचय जान लें। कैफी आजमी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा नामक गांव में हुआ था। कैफी आजमी का परिवार कलाकारों का परिवार था। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। इनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। कैफी आजमी को भी फिल्मी दुनिया में काफी नाम और प्रसिद्धि मिली। इनकी साहित्य सेवा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 10 मई सन 2002 को इनका निधन हो गया था। रचनाएं। कैफी आजमी युवावस्था से ही प्रसिद्ध शायर थे। उन्हें मुशायरों में अपनी रचनाओं पर खूब वाहवाही मिलती थी। इन्होंने कविता संग्रह के साथ साथ अनेक फिल्मी गीत भी लिखे हैं। कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिरी शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। इनके द्वारा लिखे गीत आज भी मधुर और कर्णप्रिय लगते हैं। गीत का सार कुछ इस तरह से है। कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा लिखित एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। इस गीत में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले सैनिकों के हृदय की आवाज को सुंदर अभिव्यक्ति दी है। सैनिकों ने देशवासियों को भी देश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे इस गीत में सैनिक कहते हैं कि वे तो देश की रक्षा करते हुए दुश्मन से लड़ते लड़ते जब उनकी मृत्यु समीप थी तो भी उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ना जारी रखा और उन्होंने देश की शान को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। नवयुवकों का आह्वान करते हुए सैनिक कहते हैं कि देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का अवसर कभी कभी ही आता है। अतः नवयुवकों को अपनी जवानी को देश की रक्षा में लगा देना चाहिए। देश पर कुर्बान होने की खुशी तो जीत से भी बढ़कर है। अतः देशवासियों को मौत की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। सैनिक देशवासियों से आगे कहते हैं कि दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए उन्हें अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। सीता के समान पवित्र भारत भूमि की तरफ बढ़ने वाले प्रत्येक हाथ को तोड़ डालना होगा। उन्होंने तो अपने आप को देश पर बलिदान कर दिया है। अब ऐसी ही अपेक्षा उन्हें अपने देशवासियों से भी है। गीत का पहला अंश है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रसंग कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध गीतकार कैफी आजमी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई हैं। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है और इसमें उन्होंने देश पर प्राणों को न्यौछावर करने वाले सैनिकों के माध्यम से देशवासियों को देश पर मर मिटने की ओर प्रेरित किया है। इस अंश की व्याख्या है। सैनिक कहते हैं कि वे तो अपने शरीर और प्राणों को देश पर न्यौछावर करके अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। दुश्मन ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने मरते दम तक उनका मुकाबला किया है और नाड़ी का चलना बंद होता जा रहा था तब भी उन्होंने दुश्मनों को पीछे धकेलने का कार्य जारी रखा था। सैनिक गर्व से कहते हैं कि देश की रक्षा करते हुए प्राणों को न्यौछावर करने का उन्हें कोई दुख नहीं है। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि उन्होंने देश के मान सम्मान के प्रतीक हिमालय को झुकने नहीं दिया। अब वे इस देश की रक्षा का भार अपने देशवासियों पर छोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। गीत का दूसरा अंश। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध गीतकार कैफी आजमी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई हैं और यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। व्याख्या कुछ इस तरह से है।
सैनिक कहते हैं कि जीवन में जीने का आनंद लेने का समय तो बार बार आता रहता है, किंतु अपने देश पर प्राणों को न्यौछावर करने का समय कभी कभी ही आता है। सैनिक पुनः नवयुवकों का आह्वान करते हैं कि आज धरती दुल्हन के समान सजी हुई है। जिस प्रकार स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उसी प्रकार आज नवयुवकों को अपनी धरती रूपी दुल्हन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की जरूरत है। गीत का तीसरा अंश। रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध गीतकार कैफी आजमी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई हैं और यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है। व्याख्या इस तरह से है। सैनिक देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे तो अपने देश पर अपने प्राणों का बलिदान देकर जा रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी यह सिलसिला चलता रहना चाहिए। जब जब इस देश पर दुश्मनों का आक्रमण हो तो देशवासियों को इसी प्रकार बलिदान देने का काफिला आगे बढ़ाते रहना चाहिए। युद्ध में जीत की खुशी मिलना तो बाद की बात है, उससे पहले तो अपने आप को हंसते हंसते देश पर बलिदान करने की खुशी होती है। गीत का चौथा अंश। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध गीतकार कैफी आजमी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई हैं और इस गीत में उन्होंने सैनिकों के बलिदान के माध्यम से देशवासियों को अपने देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या है। सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि अब उन्हें ही देश की रक्षा करनी है। हमारे देश की ओर यदि कोई दुश्मन रूपी रावण आगे बढ़े तो तुम्हें उसे रोकने के लिए अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। हमारी भारत भूमि सीता के दामन के समान पवित्र है। सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि इस देश के राम और लक्ष्मण तुम ही हो, तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी है, क्योंकि अब वे इस देश की रक्षा का सारा दायित्व उन्हें सौंपकर इस संसार से जा रहे हैं। इस गीत से कुछ प्रश्नोत्तर। पहला है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो उत्तर है, इस पंक्ति में हिमालय हमारे देश की ऊंची शान, गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। हिमालय की ऊंची चोटियों के समान ही हमारे देश की ऊंची शान है। सैनिक इसी शान को बचाए रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर है, कवि कहता है कि धरती एक दुल्हन के समान सजी हुई है। जिस प्रकार एक स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए राजाओं में युद्ध होता है, उसी प्रकार धरती रूपी दुल्हन की रक्षा करने के लिए भी दुश्मनों से युद्ध करना होगा। तीसरा प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? उत्तर है, कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश पर मर मिटने के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि उन्होंने तो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, उनके मरने के बाद भी देश पर मर मिटने का सिलसिला निरंतर चलता रहना चाहिए। जब भी देश पर कोई संकट आए तो देशवासियों को अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश को बचाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, सैनिकों ने किन हाथों को तोड़ने की बात कही है? तो उत्तर है, सैनिकों ने अपने देश पर आक्रमण करने वाले दुश्मन के हाथों को तोड़ने की बात कही है। वे देश पर बुरी नजर डालने वाले दुश्मन के उन हाथों को तोड़ देना चाहते हैं जो हमारे देश को हानि पहुंचाने के लिए उठते हैं। वे चाहते हैं कि देशवासी देश पर हमला करने वाले दुश्मनों का डट कर मुकाबला करें और उन्हें बुरी तरह से नष्ट कर दें। आगे प्रश्न है, कुर्बानियों की राह वीरान न होने से क्या तात्पर्य है? इस कथन से सैनिक का तात्पर्य यह है कि उन्होंने तो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर कर दिया है।
अब उनके बाद देश पर कुर्बानी देने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जब जब भी देश पर दुश्मन आक्रमण करे तो देशवासियों को देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। एक नई कविता के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।